अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहनवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि अगर हम लाइफ में 3 बेसिक चीज़ों को शामिल कर लें जो कहने को इंतहाई आसान है, पर उनको रूटीन में, अपनी रेगुलरिटी में, अपनी लाइफ में शामिल करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है, जितनी चीज़ें जितनी ज़्यादा आसान होती हैं उतनी ही उनको अपने अंदर यानी उनको लेके चलना, साथ उनको अडॉप्ट करना, उनको रेगुलर अपनी लाइफ में शामिल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आज आपसे कोई ऐसा नहीं कहने लगा कि हम कोई गोल सेटिंग के ऊपर बात करें, आप ये गोल सेट करें, ऐसा करें, वैसा करें। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेसिक 3 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ और मुझे अल्लाह ताला के घर की पूरी उम्मीद है, अगर आप उन पे अमल करेंगे तो आप, ये 2020 चल रहा है, आने वाले दिनों में 2021, 22, 23 अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तब्दीलियाँ महसूस करेंगे और आप अपने आप को इस चीज़ में पाएंगे कि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ये चीज़ें अपने अंदर रेगुलर शामिल कर ली तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं। सबसे पहला अपनी ज़िंदगी में शामिल करो बुक रीडिंग को। अब ये कहने को बड़ी मामूली सी बात है, ठीक है, मगर आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है बुक रीडिंग करना। बुक रीडिंग, क्योंकि दुनिया में आप ये देखें ना, लिखने वाले तो बहुत सारे हैं। लिखने वालों ने क्यों लिखा है? वो हमारे लिए, पढ़ने के लिए ही लिखा है। अगर आप ये सोचो कि हम जो है वो पुराने लोगों की बुकें क्यों पढ़ें, अरे भाई, जितने भी जदीद अलूम है या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो पुराने लिखने वालों की बुकों पर ही कर रहे हैं। नो डाउट आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, मगर मैं बात कर रहा हूँ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग चाहे आप 15 मिनट करो, पर इसको जिंदगी में शामिल करो। आप देखते हो, अगर आप एक दिन में 15 मिनट की रीडिंग करते हो ना, तो आप महीने में कितनी रीडिंग करते हो? 450 मिनट। साल में कितनी करोगे? 90 घंटे की। और इससे क्या आपकी लाइफ में तब्दीली आएगी? आप एक एलीट क्लास, यानी जो बुक रीडर हैं, उनकी सफ में शामिल हो जाओगे। और जब आप, ये नहीं है कि आप कोई भी बुक उठा के पढ़ो, आप ऐसा नहीं है कि नावल पढ़ने शुरू कर दो, आप लव स्टोरी पढ़ने शुरू कर दो। आप जो आपका रेलेवेंट फील्ड है, जिसमें आप अपने आप को सर्व करना चाहते हैं, जो आपको एज ए कैरियर जिसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने उसी के हिसाब से, अपने उसी कैरियर के हिसाब से, अपने उसी प्रोडक्ट के हिसाब से, उसी नॉलेज के बारे में बुकें स्टडी करो। चाहे उसकी रिसर्च पढ़ो, चाहे उस पर जो भी है उसी के बारे में बुक रीडिंग स्टार्ट करो। फिर आप आने वाले दिनों में देखना कि आपकी ज़िंदगी में क्या भौचाल आएगा, क्या तब्दीलियाँ आएंगी, आपको कौन कौन सी नई चीज़ों का पता लगेगा। ये जितने भी बंदे, जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी हैं जिन्होंने ग्रो किया, अगर आप इनकी लाइफ को थोड़ा सा खंगालें तो आपको लगेगा ये सब बुक रीडर थे, इन्होंने सारी रिसर्च बुकों से ही हासिल की है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आप चाहे किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, ज़िंदगी के किसी सी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कोई मैकेनिक हैं, कुछ भी हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं, कहने का मतलब ये, जिस भी फील्ड से हैं, आपने 5 ऐसे बंदे तलाश करने हैं जिनकी स्किल्स, जिनकी रिसर्च, यानी जो आपसे अप हैं, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, चाहे किसी बिजनेस के हवाले से, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो मेडिकल में उनकी रिसर्च, उनका तजर्बा, उनके एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। आपने 5 ऐसे लोग तलाश करने हैं और उनसे राब्ता बढ़ाना है, उनकी संगत में रहना है, उनकी संगत में रहना है। मतलब ये वही है कि जैसे अगर आप अतर वाले के पास जाएंगे तो आपके बदन से खुशबू आएगी, इसी तरह आप किसी गंदगी से गुजरेंगे तो आपके बदन से गंदी स्मेल आएगी। इसी तरह ही है बड़े लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास। ये तो आप हमेशा से ही सुनते आए हैं ना कि अच्छी संगत आपको अच्छा बनाती है, बुरी संगत बुरा बनाती है। मेरे कहने का मतलब ये था, अगर आप कहीं गलती से कोई गरीब लोगों को, या जिनकी सोच यानी हमेशा अंधेरे में सोचती है, अगर उन लोगों के साथ आप 1 साल रहे तो आप यकीनन साल बाद 6ठा नंबर आपका होगा। इसी तरह जब आप बड़े लोगों में, अब से अच्छे, अपने से अप लोगों में रहोगे, यानी अगर आप बिजनेसमैन के साथ रहोगे, तो मैं यकीन से कहता हूँ 1 साल बाद
या कुछ दिनों बाद या 2 साल बाद छठे बिजनेसमैन आप ही होंगे। तो इसको बात को जहन में रखें और कोशिश करें कि हमेशा अपने से अच्छे लोगों की, अपने से जो ज़्यादा बरतर लोग हैं, ज़्यादा अच्छा इल्म रखते हैं, उन लोगों की संगत में रहो, उनसे सीखने की कोशिश करो और उनसे आपको इंशाअल्लाह ताला लाइफ के वो चीज़ें मिलेंगी को जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल देंगी। और हमेशा किसी से भी, चाहे आपसे बड़ा है छोटा है जो भी है, किसी से उसकी अच्छी आदतें सीखो, उसकी बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये नहीं है कि हर बंदा परफेक्ट है, परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। हर बंदे में कुछ ना कुछ कजरवी, कमी, कोताही है। तो आपने जिसके भी आप साथ रहें उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी है, ना कि बुरी आदतें सारी सीख लो। हाँ जी, एक बड़ा बिजनेसमैन है, हाँ जी शराब पी रहा है, ओहो शराब पीता है तो हो सकता है इसकी कामयाबी, नहीं नहीं नहीं, कुछ जुआरी है, जुआ खेल रहा है तो उसकी वो आदतें नहीं लेनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी है। तो दोस्तों आज हमारी बात हो रही थी, पहला टॉपिक क्या था, पहली बात क्या थी जो मैंने कही थी, बुक रीडिंग। दूसरी क्या थी कि अपने से अच्छे, अपने से ज़्यादा समझदार 5 लोगों में रहिए। और अगर आप ये कहें कि उन 5 लोगों को कैसे ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, ये आपका अपना काम है। और मुझे यकीन है हर किसी के पास उसकी ज़िंदगी में उससे बेहतर 5 लोग उसके पास ज़रूर होंगे। उन तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाना है, कैसे उन तक रसाई हासिल करनी है, ये मेरे से आप बेहतर जानते हैं। आप अपने हल्का अहबाब को मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। मगर जब मुझे उम्मीद है कि जब आप ऐसे 5 बड़े लोगों के साथ रहोगे, जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, तो आप ये 2020 चल रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 21, 22 या 23 आप भी उसी शफ में शामिल हो जाओगे। ये समझ लें कि बस जो ना 2020 में ना हम एक बुनियाद रख रहे हैं। आप किस चीज़ की बुनियाद? आपकी कामयाबी की बुनियाद, आपके ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद, आपके आने वाले दिनों को कामयाब करने के लिए बुनियाद। दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि जो भी हमारे चैनल पे आए कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छी बातें लर्न करें और हमें दुआओं में याद रखें। अब चलते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो वो बात कर रहा था, वो तीसरा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सुबह जल्दी उठना। कहते हैं कि जब तक आप सूरज को उठाते हैं तो आपकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ बढ़ती रहती है। जिस दिन सूरज ने आपको उठाना शुरू कर दिया तो आप ज़िंदगी में रिवर्स जाना शुरू हो जाते हैं, आपके बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। बिस्तर में ज़्यादा देर तक पड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये बिस्तर में ज़्यादा देर तक सोना या सूरज निकलने के बाद उठना, ये समझ लें आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्योंकि आज तक अगर आप कभी थ्योरी पढ़ें, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी जो भी बड़े बड़े जिन्होंने अपनी यानी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने में जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने मेडल्स लिए, जिन्होंने एक इंसानियत के लिए कुछ किया, अगर उनकी लाइफ को अगर आप स्टडी करें, वो तमाम सुबह जल्दी उठने वाले थे। उनको एक रूटीन थी। कभी किसी भी बंदे ने ये इंतज़ार नहीं किया कि वो सूरज को निकलने का इंतज़ार करे। वो तमाम वही थे कि जो सूरज के निकलने से पहले पहले उठते थे। तो दोस्तों इस चीज़ को, सुबह उठने को, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। क्योंकि आप बड़ों से सुनते थे कि जनाब सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाओ। इन चीज़ों को समझो, बुजुर्गों की बातों पे थोड़ा ध्यान दो, इंशाल्लाह फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, बुक रीडिंग। दूसरा पॉइंट क्या था कि हमने कुछ ऐसे बंदे अपने इर्द गिर्द तलाश करने हैं कि जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा बड़े हैं या बिजनेस में आपसे ऊंचे हैं, जिनकी थिंकिंग आपसे अच्छी है, उनका साथ हासिल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक क्या था, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है, आपने सूरज को जगाना है, मतलब ये है कि सूरज निकलने से पहले उठना है। तो दोस्तों आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, फिर देखो कि आप सब कुछ आपको कितना आसान लगता है। सब कुछ ऐसे होगा कि जैसे जो है ना, और आप इन बुरे दिनों को हरफ गलत की तरह भूल जाएंगे।
तो दोस्तों, अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैं सुबह उठ नहीं सकता, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा। मुझे दुआ में याद रखना। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें। हो सकता है कि किसी को इस वीडियो से हमारे कुछ वसासत से या कुछ किसी का भला हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।